जो हम पढ़ रहे थे डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके 3-4 टाइप बताए थे, सारे हो गए। लास्ट वाला टाइप तो ये बार ग्राफ में बताया तो बताइए बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये कारों का वार्षिक उत्पादन दिया है, ठीक, ये कारों का वार्षिक उत्पादन दिया है। यहाँ पर देखो, ये कंपनी ए है, ठीक, ये कंपनी बी है, ये कंपनी सी है, ये कंपनी डी है। ये कारों का वार्षिक उत्पादन दिया हुआ है। अब तुम्हें ये बताना है, ये जो ये इधर वाला पहला वाला है, ये नीला रंग जो है वो 2016-17 से दर्शाता है, ठीक, कारों का जो वार्षिक उत्पादन है। और जो नारंगी वाला है 2017-18 से दिखाता है, ठीक, और जो तुम्हारा काला वाला है 2018-19 से दिखाता है। यही सब में है, पहले नीला फिर नारंगी काला फिर नीला नारंगी काला। सब में जो है तुम्हारे साल इसमें दिए हैं 2016-17, 2017-18, 2018-19, ठीक। फिर ऐसे ही इसमें 2016-17, 2016-17-18, फिर 2018-19, ठीक है, ऐसे ही सब में। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें करना क्या है, पहले बताओ, समझ गया करना क्या है, पूछ क्या रहा है, ठीक। ये कंपनियां दी है, वार्षिक उत्पादन दिया है ये, और ये तुम्हारा जो है ईयर दिए है, कौन कौन से साल। कह रहा है 2017-18 के दौरान कुल औसत उत्पादन क्या है। 2017-18 के दौरान कुल औसत उत्पादन क्या है। 2017-18 के दौरान कुल औसत उत्पादन क्या है। कुल 2017-18 के दौरान कुल औसत उत्पादन बताना है। औसत उत्पादन नहीं, औसत बताना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये दे रहे हैं। 14.5 नहीं, ये ऑप्शन है बी वाला। बी वाला, हाँ, बी देखते हैं। पहला है 14.75, फिर है 19.2, 15.5, फिर 14। कह रहा है वर्ष 2017-18 के दौरान कुल औसत उत्पादन क्या है। अब हम देखो, इधर जिसका नहीं आया इधर देखो, 2017-18 के दौरान, ठीक है, 2017-18 किससे प्रदर्शित हो रहा है, नारंगी से। तो पहले इसमें कितना है ये 13, फिर कितना है नारंगी में 18, फिर कितना है 15, फिर कितना है 13, जोड़ो कितना हुआ, कितना हुआ। देखो, औसत मतलब क्या होता है, कुल पदों का योग बटे में कुल संख्या ये होता है। तो कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4। अब इनको जोड़ो, कितना है जोड़ने पर 5 3 8 8 16 17 आया है, 19 59 59, 2 3 4 59। हां, 4 से भाग करो इसको, तो 4 से भाग करें 14.4, 4 1 कम 4 पूरा भाग करो, कितना आएगा 14.16। देखो 59, 4 1 कम 4 मैम, हां, ये आ रहा है 75। फिर 4 चक्कू 16, 9 से 6 गया 3, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पर, पॉइंट लगा के दशमलव बढ़ाएंगे, मतलब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर तो दशमलव बढ़ाएंगे, तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, हां, फिर 10 है 2, यहाँ पर 5 है, 4 पंचे 20, तो 14.75, ठीक है। ये पहला वाला राइट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए 14.75। कह रहा है, फिर से देख लो जिसको समझ में नहीं है, कह रहा है कि वर्ष 2016-17 के अकॉर्डिंग 2016-17 में जो है किस मतलब कितना है वार्षिक उत्पादन, कारों का वार्षिक उत्पादन कितना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे 2016-17 किससे दिखा रहा है, नारंगी से। तो 2016-17 इसमें भी है, 2016-17 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ये बताया था ना हमने। तो नारंगी वाला जितना है सबको काउंट कर लो। देखो काउंट करने पर मतलब कितने पद है जिनको हमको जोड़ना है, कितने पद है 1 2 3 4, और औसत पूछ रहे हैं ना। औसत का मतलब होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमने क्या किया, जोड़ दिया, जोड़कर 4 से भाग कर दिया, कितना आ गया 14.75। कोई दिक्कत है इसमें, पूछ लेना, ठीक है, इसको दिक्कत नहीं।
समझ में नहीं आया कि क्या करना है, ये भी पूछ लेना। मैम आ गया। आ गया? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस कंपनी ने, मतलब ये ए बी सी डी इनमें से बताना है, किस कंपनी ने 2016 से 2019 के दौरान उत्पादन में सर्वोच्च वृद्धि की है? हाँ, 2016 से 2019 के दौरान उत्पादन में सर्वोच्च वृद्धि की है। किस कंपनी ने? हाँ, किस कंपनी ने 16 से 19 के दौरान किस कंपनी ने की है? कौन सा? चार है ऑप्शन, भी चार हो जाएंगे। बी है, सिर्फ बताना है, वृद्धि बताना है। आया किसी का? बी। कैसे? बी में तो बराबर है, ये देखो वृद्धि बतानी है। कह रहा है किस कंपनी में, कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, कंपनी डी है, 16 से 19 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ पा रहे हो कि पूछ क्या रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कह रहा है देखो 2016-17 इसमें है, ठीक, 2017-18 इसमें है, फिर 18-19 इसमें है, ऐसे ही 16-17 इसमें है, 17-18 इसमें है, 18-19 इसमें है, सब में है। मतलब ये कंपनी ए है, इसमें जो है इतने सारे वर्षों का दिया है ब्यौरा। फिर कंपनी बी है, इसका पूरा डाटा दिया है। फिर कंपनी सी है, इसमें मतलब हर एक कंपनी में तीनों यहाँ से लेकर 2016 से लेकर 2019 तक पूरा डाटा दिया है हर कंपनी का। कंपनी ए का दिया है, कंपनी बी का दिया है, कंपनी सी का, कंपनी डी का। तब तो डी है ना? आंसर भी नहीं है, तब तो डी है ना। सी कैसे होगा? कह रहा है कि वृद्धि ये 2016 है नीला वाला, और 2019 पहुंचेगा तो काले तक आएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचेंगे। ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है। अब देखो 16 से 19 पूछ रहे हैं ना, अंतर देखो 17 से 6 घटाओ कितना बचेगा? साधारण तरीका कितना बचेगा? 11। सही बताना। 11 बचा। अब ये तो बराबर है, इसमें तो कोई वृद्धि नहीं हुई, 16 से 19 पर वृद्धि हुई, फिर उसके बाद बराबर हो गया, इसको तो लेंगे नहीं। फिर देखो 15-17 के बीच कितना अंतर है? 2 का। फिर यहाँ देखो 15 और 6 के बीच कितना अंतर है? 9 का। तो किसमें वृद्धि हो रही है? ए में हो रही है। तो देखो ये तो दिख भी तो रहा है, देखो पहले जो है यहाँ पर कंपनी ए में 16-17 में इतना था, 17-18 में इतना हो गया, 18-19 में इतना हो गया, ये तो दिख भी तो रहा है। मैम क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है किस कंपनी में यहाँ पर तुमसे पूछा है किस कंपनी में 16 से लेकर 19 तक किसमें वृद्धि की? वर्ष 2016 से लेकर 2019 तक 16 से 19 के बीच में किसमें वृद्धि हुई है? समझ गए? 16 से 19 तक देखना है, तो वृद्धि किसमें हो रही है? ए में। देखो दिख भी तो रहा वृद्धि, और यहाँ पर तो बराबर हो गया, यहाँ पर तो बहुत कम वृद्धि है। इन चारों कंपनियों में से तुम्हें ये बताना है किस कंपनी में वृद्धि हुई है। अब क्लियर? कंफ्यूजन कोई दिक्कत है पूछ लेना, ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में। ये आता भी अभी लेखपाल का वो सॉरी लेखपाल का नहीं, पेट का दिया था। हाँ पेट में देखो दिए थे, सब में आया। और उसके बाद लेखपाल का सिलेबस देखा है उसमें। अभी इसके बाद अगला जो पढ़ाएंगे चैप्टर डाटा इंटरप्रिटेशन चल रहा है, जो डाटा सफिशिएंसी पढ़ाएंगे, वो भी आता है, वो तो रेगुलर ग्रुप डी में भी है। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन जानना है पे क्या बता देना भाई जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। कह रहा है 2016-19 के दौरान निम्न में से कौन सी कंपनियों का औसत उत्पादन सबसे अधिक रहा? औसत उत्पादन बताना है। हाँ औसत उत्पादन कौन का कह रहा है कि 16 से 19 के बीच कौन सी कंपनी का औसत उत्पादन सबसे अधिक रहा? बी का। औसत पूछ रहा है, औसत उत्पादन भी निकाल सकते हो, उसमें डायरेक्ट जोड़ के भी दे सकते हो। 16, 17, 17, 18, 18, 19 इन तीनों में जोड़ो, सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? बी में। बी है। 64 आएगा, इससे 36 आएगा, 64 फिर 47 34। अच्छा इसमें कितना आ रहा है? बी में इसमें कितना आ रहा है? 47 उसके बाद ए में आ रहा 36, बी में ए में कितना आ रहा है? 36, इसमें 64
पूछ रहा है। 64 कैसे होंगे? तीनों को जोड़ो। 43 64 यहाँ पे 64 होगा, 48 होगा। जोड़ो जरा, 26 सही बताओ 48 कितना होगा, 48 सही है। अलग जोड़ के बताएं क्या, जोड़ना मैम है? एक मिनट, ये जो ये वाली कंपनी है हाँ। नारंगी और लाल नीला इनका अलग हटाई और बी वाली इनके यहाँ अलग जोड़ी और सी वाली इनका अलग अलग। हाँ, ये पूरी ए कंपनी को देखो, ठीक है, फिर बी कंपनी को पूरा देखो, फिर सी कंपनी को देखो, फिर डी कंपनी को देखो, फिर बताओ इन चारों में से सबसे अधिक उत्पादन किसमें हुआ है। जो अधिक उत्पादन होगा उसका औसत भी अधिक होगा। 26 36 है यहाँ पर। रुक जा मैम, 44 रुपए में 44। हाँ 44। 44 होगा। अभी बताएंगे सबको गलत वाला बता रहे हो, जोड़ना भी बताएं। पहले बताओ कंपनी ए का कितना आ रहा है कुल, कंपनी ए का ये 6 13 17 कितना होगा, जोड़ के बताओ। 36 है। 36। कंपनी बी का कितना है, 44। 44। गलत है, नहीं बताना। कंपनी सी का कितना है, 47। 47। कंपनी डी का जोड़ा नहीं, 15 अबे रुक जा। कितना है, 34 34। सही बताना, ठीक है। अब देखो किसमें किसमें ज्यादा वृद्धि हो रही, तो 47 किसमें है, तो कंपनी सी में ज्यादा वृद्धि हो रही अब मैम ये कहा औसत कैसे या क्या निकाली? है। इसका निकालो कितने साल में, 3 सवा कर दो, 15 17। ठीक है। ठीक। आगे समझ में, हर कंपनी का देखना है। अब सही जोड़ के बताए हो, हाँ, सही है। हाँ तो ठीक, जिसमें सबसे ज्यादा आ रहा है नंबर उसी की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, ठीक। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है, पूछो, नहीं नहीं पूछ लेना कि जो है किसमें क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो वहाँ पे आंसर कैसे लाओगे, पहले समझना बहुत जरूरी है, करना क्या है। आगे समझ में, ठीक। इसमें ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो यहाँ पर बता दिया गया किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। कंपनी ए का पूरा औसत, कंपनी बी का पूरा औसत, कंपनी सी का पूरा औसत, कंपनी डी का पूरा औसत। मतलब औसत पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है, कौन से साल में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, कौन सा सबसे कम वृद्धि हुई, कौन सी कंपनी सबसे कौन सी इक्वल लेवल पे कितनी कंपनियां बराबर रही हैं, कितनी कम रही हैं। मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे पहले क्वेश्चन किस तरीके से कैसे कहाँ पे क्या पूछता है तुमको समझना ये जरूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या दिया है, हमको करना क्या है, बस इतना समझ लो। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आराम से आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। प्रैक्टिस सेट में भी होंगे क्वेश्चन, नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, देख लेना, ये जरूर आएंगे। बार ग्राफ क्लियर है, ठीक, सारे क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगला चैप्टर देखेंगे, डाटा सफिशिएंसी, कथन पर्याप्तता। वैसे यहाँ पर और भी बता सकते हैं, यहाँ पर टाइम लगता है ना बनाने में। जो डाटा सफिशिएंसी है ये बुक में है तुम्हारे, ठीक। तो बुक लाएंगे ना तो फोटो दीजिए, देखो कथन पर्याप्तता में क्या होगा। देखो पहले देख लो इसमें करना क्या है। कुछ हम नियम मतलब कुछ निर्देश दिए होंगे, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा होगा, फिर ऐसे नंबर 1 करके जो है तुम्हारा क्वेश्चन पूरा करने वाला दिया होगा सेंटेंस, ऐसे नंबर 2 करके दिया होगा। अब तुमको जो है वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से सॉल्व करके बताना है। मतलब क्या सिर्फ पहला वाला ही प्रयोग करने से आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, या सिर्फ केवल दूसरे से ही आ रहा है, ठीक है, या दोनों मिलाकर भी दोनों कथन मिलाकर भी आंसर नहीं दे सकते, या दोनों मिलाने पर आंसर आएगा, ठीक। तो ये तुम्हारे ऑप्शन से टिक करना होगा कि केवल कथन एक पर्याप्त है, दूसरा जरूरी नहीं है, दूसरा पर्याप्त है, पहला जरूरी नहीं है, या दोनों पर्याप्त है, दोनों को मिलाएंगे तभी आंसर होगा, या फिर दोनों मिलकर भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तुमको ये बताना है, ठीक। क्वेश्चन हम पूछेंगे, क्वेश्चन हम बताएंगे लिखना, इसके बाद यहाँ पर जो है कैसे निकालना है बता देंगे। ऑप्शन हाँ ऑप्शन लिख देंगे, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर तब तक तुम लोग लगा दो, हम ऑप्शन लिख देंगे। और हाँ ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुम्हें ब्लड रिलेशन, ठीक है, और दिशा दूरी जो भी बताया है, दिशा दूरी है, और जो क्रम व्यवस्थीकरण है, सिटिंग अरेंजमेंट है,
मतलब जितने भी चैप्टर हैं उनको क्लियरली आना चाहिए, एकदम 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 क्लियर आना चाहिए। पढ़ चुके हो ये सब ना, पढ़ा चुके हैं सारे चैप्टर, तो ये सारे बढ़िया वो तरीके से आने चाहिए, तभी इसमें हो पाएगा, क्योंकि इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन लिखो, मनोज कथन अभी नहीं करना है, पहले लिखो मनोज, मान क्या लिखा है? ये कथन पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी को बोलते हैं। नहीं जानते हैं। हाँ, कथन पर्याप्तता लिखो। मनोज कॉमा आकाश कॉमा प्रभाकर और कमल 4 दोस्त हैं। मनोज, आकाश, प्रभाकर और कमल 4 दोस्त हैं। तुम्हें बताना है इनमें से सबसे भारी कौन है। आंसर नहीं देना है कि सबसे भारी कौन है, ये बताना है कौन से मिलकर आंसर आएगा। अब देखो नंबर 1 करके लिखो, ऐसे जैसे हमने बताया था, ऐसे नंबर 1 लिखो। लिखो प्रभाकर, प्रभाकर मनोज और कमल दोनों से भारी है। प्रभाकर मनोज और कमल दोनों से भारी है, परंतु आकाश से हल्का है। प्रभाकर मनोज और कमल दोनों से भारी है, परंतु आकाश से हल्का है। हो गया, हो गया ये। अब नंबर 2 करके लिखो ऐसे, ये पहला कथन था, दूसरा कथन था, लिख लो यहाँ पर कथन लिख सकते हो। कथन दूसरा कथन लिखो, मनोज आकाश और प्रभाकर दोनों से हल्का है। मनोज आकाश और प्रभाकर दोनों से हल्का है, परंतु कमल से भारी है। परंतु कमल से भारी है। मनोज की दूसरा कौन था? मनोज आकाश और प्रभाकर दोनों से हल्का है, परंतु कमल से भारी है। हो गया, नोट हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद जरा हमको ये बताना, कथन हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ऑप्शन कैसे आंसर करना है। ऐसे ही बी में होगा, ठीक, केवल कथन सेकंड, ऐसे ही पूरा, या तो पहला या दूसरा, ठीक है, या पहला या सेकंड, पूरा यही डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक। ऐसे ही कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर भी नहीं आएंगे। अभी हम समझा देंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था प्रभाकर मनोज
और कमल अब से बताओ इसमें से भारी कौन है। सा आंसर आ रहा है? ये वाला ये वाला और ये वाला ए दोनों एक साथ आ ये वाला जाएंगे। ये वाला ए वाला इसके मतलब आगे जो हमने क्वेश्चन ई का आगे क्या होगा ई का मतलब है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों मिलकर, जो हमने क्वेश्चन बोला था दोनों मिलकर उसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है, मतलब दोनों मिलकर ही आंसर आएगा। एक से दिया जाएगा तो तो इसमें ऑप्शन बताओ कौन सा है। अगर दोनों से आ रहा है तो हम कहेंगे दोनों से आ रहा है। अगर पहले से भी आ रहा है और दूसरे से भी, एक सेकंड, तुम लोग को हमको लगता है यूज करना नहीं पता है, कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन के साथ केवल पहला कथन मिलाओ, जो हमने बोला था हाँ वो गलत केवल है। पहला कथन मिलाओ, उसके बाद जब दूसरा कथन मिलाना तो पहले वाले को नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन के साथ दूसरा कथन मिलाना है। जब उससे भी नहीं है तब दोनों को एक साथ रख के देखना है। आ रहा है तो दोनों को एक साथ वाला करना है, नहीं आ रहा है तो दोनों से नहीं आ रहा है। मैम इसमें बी वाला से अभी बताते हैं, देखो ना पहला ना दूसरा। कह रहा है मनोज, आकाश, प्रभाकर और कमल 4 दोस्त हैं। तुम्हें अब ये बताना है, उसमें आंसर नहीं बताना, तुम्हें ऐसा नहीं बताना है कि कौन सबसे भारी है, ये तो पूछ रहा है कौन सबसे भारी, ये नहीं बताना। तुम्हें ये बताना है कितने कथनों को मिलाकर, कितने कथनों को एक करके आ रहा है, सिर्फ पहले से आ रहा है या सिर्फ दूसरे से आ रहा है या दोनों मिलाकर आ रहा है या दोनों मिलाकर नहीं आ रहा है। ई वाला में तो ये वाला अभी देखो ये वाला ठीक, कह रहा है कि प्रभाकर मनोज और कमल दोनों से भारी है। जो प्रभाकर है, प्रभाकर मनोज और कमल दोनों से भारी है। प्रभाकर मनोज और कमल भारी है पर आकाश से हल्का है। कह रहा है मनोज, इसमें सबसे भारी पूछ रहे हैं ना कि प्रभाकर मनोज और कमल दोनों से भारी है, इनसे भारी। अब ये पता नहीं है बराबर है कि छोटे बड़े, ठीक है। प्रभाकर मनोज और कमल दोनों से भारी, परंतु आकाश से हल्का है, तो इसका मतलब आकाश इससे भी बड़ा होगा, ठीक। तो इसमें यही तो पूछ रहा है, 4 दोस्त हैं, देखो ये पहला कथन है, पहले कथन से है, ठीक। इसमें यही तो पूछ रहा है सबसे भारी कौन है, और हमें सबसे भारी तो मिल गया, इसका मतलब पहले से आ रहा है, ठीक है। अभी ये कैसे कर सकते हो, अभी दूसरा भी तो चेक करना है। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अभी तक पहला सही है, अभी तक। गलत अब है। जब दूसरे को देखें, गलत कैसे है जब दूसरा लिखवा तो से गलती है। अभी, अरे तुम समझ नहीं पाए हो। मैम पहले दूसरा बताओ। अब देखो दूसरा अभी बता देंगे, तुम्हारी कंफ्यूजन समझ में बता देंगे। दूसरा कह रहा है मनोज, आकाश और प्रभाकर दोनों से हल्का है। जो मनोज है आकाश और प्रभाकर दोनों से हल्का है, तो मतलब आकाश और प्रभाकर दोनों से क्या है, हल्का मतलब कि छोटा है, ऐसे छोटा बना सकते हो, कम है या फिर परंतु कमल से भारी है, परंतु कमल से ये भारी है, ठीक है। अब देखो, अब जरा हमें ये बताओ, क्या सिर्फ दूसरे कथन से, ये वाला नहीं देखना अभी यहाँ पर, ठीक, क्या सिर्फ दूसरे कथन से क्लियर हो रहा है कि सबसे बड़ा कौन है? नहीं। कहाँ क्लियर है, क्योंकि ये तो दोनों बराबर आ गए। अब हमें क्या मालूम, यहाँ पर इतना पता है कि ये दोनों इन दोनों से बड़े हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं कि बड़े छोटे हैं, छोटे बड़े हैं, कुछ हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए दूसरा कथन जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले कथन से ही हमको आंसर मिल गया। उसमें ऑप्शन लिखा होगा केवल कथन फर्स्ट में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसके नीचे भी लिखा हो सकता है कि कथन सेकंड में डाटा दिया गया क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये भी लिखा हो सकता है इसी के साथ में, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्या है ये हम बता रहे हैं। देखो आपको कंफ्यूजन ये हुई थी कि हमने पहला देख लिया दूसरा देख लिया, पहले हम पहला देखेंगे सिर्फ क्वेश्चन के साथ पहला कथन, ठीक है। उसके बाद फिर जब दूसरा कथन देखेंगे तो क्वेश्चन के साथ सिर्फ दूसरा कथन, तब पहले वाले को नहीं उसमें जोड़ना है। उसके बाद जब देखेंगे पहले से भी नहीं आ रहा दूसरे से भी नहीं आ रहा, तब दोनों को एक साथ रख के देखेंगे, ठीक है। दोनों को एक साथ रखने पर आ रहा है तब देंगे कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगर दोनों से भी नहीं आ रहा है तब देंगे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब कंफ्यूजन क्लियर? और दोनों से आ रहा है तो सी वाला। हाँ दोनों से आ रहा है ई वाला, सी वाला में सी माने अलग अलग आ गया। हाँ जब अलग अलग आए, देखो जैसे मान लो पहले अभी देखो जैसे यहाँ पर क्लियर हो गया कि आकाश बड़ा है, ऐसे ही मान लो यहाँ पर भी क्लियर हो जाता, तब हम क्या देते, तब देते या तो पहला या तो दूसरा, क्योंकि पहले से भी एकदम क्लियर आंसर आ रहा है और दूसरे से भी क्लियर आ रहा है।
और जब दोनों मिलकर एक साथ में आए तब देंगे कथन फर्स्ट सेकंड दोनों मिलकर देखो। तो इसमें बी वाला सही कर सकते हैं। बी कैसे सही करोगे? हाँ, बी वाला कहाँ? केवल कथन, ये यहाँ पर सेकंड होगा, सॉरी ठीक है। केवल कथन फर्स्ट में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त तो है। ए सही है। हाँ, ए सही। ये सेकंड ही तो था यहाँ पर सेकंड है, ठीक। गलत है। बाकी ये सब वही आगे यही रहेगा सिस्टम, ठीक। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो फिर बताओ। जहाँ पर आप पूछ लेना, ये प्रैक्टिस सेट खोल के देखो, तुमको जरूर मिलेगा, ग्रुप डी का देखो जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन इसमें का। अगला लिखो। देखो गौरव का अपनी कक्षा में, गौरव का अपनी कक्षा में गौरव का अपनी कक्षा में ऊपर से 18वां स्थान है, 18वां स्थान है, 18वां स्थान है। तो बताए कि नीचे से वह किस क्रम पर होगा? तो बताए कि नीचे से वह किस क्रम पर होगा? टोटल नंबर 35वां क्रम। गलत। टोटल कितने लोग हैं? अब क्वेश्चन लिख लिया, पहले अभी समझ नहीं पाए हो, हम क्वेश्चन थोड़ी ना करवा रहे हैं। हमने ये थोड़ी ना पूछा किस क्रम पे है, हमने पूछा है कि कितने इनसे मिलकर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले बताया था हम आंसर नहीं पूछ रहे हैं, हमें ये बताओ कितने कथनों से मिलकर आएगा। हमने कथन ही नहीं बताया तो आंसर कैसे आया? अब पहला कथन लिखो, पहला कथन देखो, की संख्या 47 है, उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 47 है। कथन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा कथन देखो, जतिन जो कि गौरव की ही कक्षा का विद्यार्थी है, जतिन जो कि गौरव की ही कक्षा का विद्यार्थी है, का ऊपर से 10वां तथा नीचे से 38वां स्थान है। जतिन जो कि गौरव की ही कक्षा का विद्यार्थी है, का ऊपर से 10वां तथा नीचे से 38वां स्थान है। अब तुम्हें बताना है कि किससे आंसर आ सकता है किससे नहीं। लगा फटाफट। तुम्हें आंसर नहीं बताना कितने नंबर पे, तुम्हें ये बताना है कि किन कथनों को मिलने से या जुड़ने से या नहीं लगाने से किससे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताना है। गौरव का अपनी कक्षा में ऊपर से 18वां स्थान है, कक्षा में 47 ई वाला सी। बताना किसका आ गया, कितना? सी वाला, सी वाला, डी वाला, दोनों नहीं। दोनों नहीं। मेरा ये आ रहा है। अच्छा जरा ये बताना, आपने यही क्रम व्यवस्थीकरण पढ़ा है, इससे पहले पढ़ा है? जिसने पढ़ा होगा वही कर पाएगा। हमने पहले कहा था ये चैप्टर पढ़ने से पहले तुमको सारे चैप्टर आने चाहिए, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर मिलेंगे। अभी तुमको रक्त संबंध में मिलेगा, इसमें सब मिलेंगे। सी आ रहा? हाँ, सी वालों का सही है। अच्छा दोनों आ रहे हैं तो या तो फर्स्ट। अब देखो हमने अभी बताया जब दोनों से अलग अलग दोनों से आ रहे हो, मिलकर नहीं, ये देखो मिलकर लिखा है। जब अलग अलग दोनों से आ रहे हो, पहले समझ लो करना क्या है। जब अलग अलग दोनों से आ रहे हो मतलब पहले कथन पहले से भी आ रहा है आंसर और कथन दूसरे से भी आ रहा है, तब देंगे या तो पहला लगाओ या दूसरा लगाओ। जब दोनों को एक साथ मिला कर आएगा आंसर तब दोनों को मिलकर बताना। अब देखो कैसे लाएंगे। कह रहा है कि गौरव का अपनी कक्षा में ऊपर से 18वां स्थान है, तो बताएं कि नीचे से किस क्रम पर होगा। तो अब पहला कथन है कि उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 47 है, तो हम निकाल सकते हैं ना कुल कितना है, 47 है, वो है कितने पर, घटाओ कितना बचेगा, कितना बचेगा, लगाएंगे इसका मतलब
सही बताना कितना बचा। अब हमने उसको एक स्थान मिटा दिया है ना, एक स्थान जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30। तो इसका मतलब यहाँ पर पहले वाले कथन से आ रहा है आंसर। ठीक, अब दूसरा वाला देखो। फिर कह रहा है जतिन जो कि गौरव की कक्षा का विद्यार्थी है का ऊपर से 10वां तथा नीचे से 38वां है। अब इसको जोड़कर हम कुल निकाल सकते हैं। जोड़ो कितना हो जाएगा 38 और कितना का 48 हो जाएगा 38 और 10 कितना हो गया 48। और हम यहाँ पर हमने एक ही व्यक्ति को दो बार जोड़े है ना, तो एक घटा देंगे कितना बचा। अब कुल हमको पता चल गया। अब कुल से देखो तो निकला है, मतलब पहले से भी आ सकता है और दूसरे से भी आ सकता है। तो इसका मतलब या तो पहला या तो दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो जाता है। लेकिन मैम ई में है तो ये है कथन एक और हाँ, तो यहाँ पर मिलकर हमने पहला कथन ठीक और दूसरा कथन एक साथ जोड़ा नहीं है। जोड़ा नहीं है, कहाँ जोड़ा, अलग अलग तो निकाला है। अच्छा, मतलब ये दुल्हन के सहायता तेरे जब आंसर आई तब बताओ। दोनों की सहायता जब लेनी है तब देना है ये वाला। बहुत समझने की जरूरत है, पेपर में गलत हो सकता है। अच्छा बताओ किसको कंफ्यूजन है अभी, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो पहले क्वेश्चन दिया होगा यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा, उसके बाद में उसी क्वेश्चन में जो है पूछ रहा होगा इसका क्या संबंध है या कौन छोटा कौन बड़ा। उसके बाद फिर यहाँ पर कथन दिया होगा, ठीक है, कथन पहला, उसके बाद में कथन दूसरा। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इधर देखो, जब जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो पूछ रहा है उसका आंसर सिर्फ कथन फर्स्ट से आ रहा है, सिर्फ कथन फर्स्ट से, कथन सेकंड से नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे कथन फर्स्ट मतलब पहला कथन ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक, दूसरा पर्याप्त नहीं है। अगर सिर्फ दूसरे से ही आ रहा है, सिर्फ दूसरे से आ रहा है, पहले से नहीं आ रहा, तब हम कहेंगे केवल दूसरा पर्याप्त है, पहला नहीं है। ठीक है, जब इन दोनों की सहायता से मतलब पहला भी लगाएंगे उसमें, उसके साथ में दूसरा भी जोड़ेंगे, तब हम इससे आ रहा है तब हम कहेंगे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों का डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है या जरूरी है, या प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, आवश्यक, जरूरी, पर्याप्त। जब पहला भी मिला या दूसरा भी मिला, दोनों से भी नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे कथन पहला और कथन दूसरा दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है या आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, और अगर कथन पहले से भी आ गया, ठीक, इससे भी आ गया, मतलब सिर्फ क्वेश्चन को कथन फर्स्ट के साथ देखना है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन को कथन सेकंड के साथ देखना है, तब हम कहेंगे या तो पहला ले लो या तो दूसरा ले लो, या तो फर्स्ट या तो सेकंड प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब कंफ्यूजन किसी को अभी हो तो बता देना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, लिख देते हैं। इसमें पूछेगा इसका कोड बताओ, तुम्हें इसका कोड नहीं बताना है, तुम्हें बताना है किससे आएगा। पहला देखो पहला ये करना आता है, अभी तो जल्दी में करवा चुके हैं। आता है और एस आई है यस आई हाँ, एस आई हाँ, बस कथन दो ही तो होते हैं। अब बताना है हो गया कौन सा आंसर आएगा, ए बी सी डी सी सी आएगा। यस मैम सी इसमें मैम ये
ई आ रहा है नहीं ई आ रहा है क्योंकि दोनों से मिलकर आ रहा है। हाँ हाँ ये होगा हाँ ई आ रहा है। हमने दोनों ले लिए ना कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जितनी कंफ्यूजन है क्लियर कर दो। देखो आ गया आंसर। हाँ कह रहा है IS का कोड क्या होगा, हाँ, तो इसका इसका कोड क्या होगा। इसमें हाँ, लगा देखो की क्या पहले का था, देखो पेन इज ब्लू, सी मिट्टी की लिखा है, ठीक है, के सब में के सब में। अब देखो यहाँ क्या पहले कथन से मिल रहा है, नहीं मिलता है। नहीं कर सकते। फिर अब सिर्फ दूसरे कथन देखो, सिर्फ दूसरे कथन से मिल रहा है। जब तक कॉमन नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे निकालेंगे, हाँ। कुछ नहीं। अब दोनों को एक साथ में देखो, मिल रहा है। इधर तो सिर्फ से मिला, इज इसको काट दो, इधर तो सिर्फ से मिला, बस इसका पता चल गया कि इसका कोड ये है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो यहाँ पर पहले कथन से नहीं आया, सिर्फ दूसरे कथन से नहीं आया, दोनों कथनों को मिलाकर आंसर आया है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम होंगे, जो एक कथन में होंगे, दो तीन कथन ये मिलाकर वाला आने क्वेश्चन पड़ते है सब मिला के। हाँ। हाँ, अगर दोनों में क्लियर नहीं होता तब तो हम सी लगा सकते थे हाँ। जब क्लियर नहीं होता तब हम सी नहीं लगाएंगे, तब लगाएंगे डी। तो सी कब लगाएंगे सी अभी इससे दोनों पहले में आया आया। था, इससे पहले। जब दोनों में निकले हाँ, जब दोनों में अलग अलग, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर जो है, क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जब क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ कथन फर्स्ट से आ जाए, फिर क्वेश्चन का आंसर सिर्फ कथन सेकंड से आ जाए, तब हम कहेंगे या तो पहला ले लो या तो दूसरा ले लो। ठीक ठीक मान क्लियर है, ठीक मान इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं मान इसमें हम आंसर देंगे कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, हाँ जी। पर्याप्त है, सक्षम है, तो आवश्यक है दोनों। जी ठीक, अभी जब तक क्लियर नहीं होगा, अभी कल फिर एक बार और इसको करवा देंगे ताकि क्लियर हो जाए। यस मैम टाइम हो गया क्या? नहीं मैम 10 ठीक, अभी कल और करवा देंगे, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। एक मैम अब टाइम हो गया ना, फिर करा देंगे, जी छोड़ना पड़ेगा। तो हमारी वहाँ आवाज नहीं पहुँच रही।